आज का हमारा आर्टिकल है मालिक्यूल का, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट, उसमें हम देखेंगे कि मालिक्यूल क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मालिक्यूल। The smallest particle of a pure substance of a pure substance which can exist independently is called मॉलिक्यूल। किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आज़ादाना रह सकता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास a glass of water, ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, इसके अंदर ये जो वाटर है, इसका अगर हम छोटा सा पार्टिकल लें तो ये हमारे पास क्या होगा? H2 होगा। तो ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ना, ये हमारे पास सारे का सारा इसके अंदर पानी है, तो ये जो चीज़ है ये कहलाएगी प्योर सब्सटेंस। इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल हमने लेना है वो क्या कहलाना है? मॉलिक्यूल कहलाना है। यानी कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का वो छोटा सा पार्टिकल जो आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकता है हमारे इस इन्वायरमेंट में, वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। ग्लास ऑफ वाटर हमने एग्जांपल ली, हमारे पास जो वाटर है इस ग्लास के अंदर वो प्योर सब्सटेंस है, उसका हम छोटा सा जो पार्टिकल लेंगे वो एक मॉलिक्यूल निकलेगा, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? H2O होता है। तो ये थी डेफिनेशन किस चीज़ की? मॉलिक्यूल की। दूसरी बात ये कि मॉलिक्यूल को जब भी हमने लेना है उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। एक, दूसरी बात वो स्टेबल होता है। तीसरी बात वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। NaCl लेंगे, सोडियम क्लोराइड, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि वो एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो लिहाजा मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 3 साइन है यहाँ पे, उसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। अगर हम इसी एग्जांपल को लें तो फॉर एग्जांपल ये H2O है, इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरी बात ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। तीसरी बात ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है? आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है। तो ये एक हमारे पास डेफिनेशन है किस चीज़ की? मॉलिक्यूल की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अगला जो आर्टिकल है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल।
तीन तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हम ले लेते हैं एटॉमिक सिटी, सेकंड हम ले लेते हैं नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड हम ले लेते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को हम तीन तरह से क्लासीफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मॉलिक्यूल छोटा है या बड़ा है उसके लिहाज से उसको क्लासीफाई करेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है एटॉमिसिटी। अब देखते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, the number of atoms present in a molecule is called एटॉमिक सिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स की तादाद है वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिक सिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास है तो उसके अंदर अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 जो है वो एटॉमिक सिटी है, क्लास एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की जो तादाद होगी उसको हम बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल की क्या है, एटॉमिक सिटी है। अब हम एग्जांपल लेते हैं किसके लिए, एटॉमिक सिटी के लिए। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल की और इधर हम ले लेते हैं कि उसकी एटॉमिक सिटी क्या है। मेरे पास मॉलिक्यूल है H2O, वाटर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 एटम है, तो इसका मतलब इसकी एटॉमिक सिटी कितनी होगी, 3 होगी। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 मीथेन, इसके अंदर 5 एटम है तो इसकी एटॉमिक सिटी कितनी होगी, 5 होगी। मेरे पास मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल HCl, इसके अंदर 2 एटम है तो इसकी एटॉमिक सिटी क्या होगी, 2 होगी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की जो तादाद है उसको हम बोलते हैं कि उस मॉलिक्यूल की ये एटॉमिक सिटी है। जैसा कि मैंने सिंपल एग्जांपल दी कि हमारी क्लास अगर एक मॉलिक्यूल है तो इस क्लास के अंदर अगर 10 स्टूडेंट हैं तो इस क्लास की एटॉमिक सिटी कितनी होगी, 10 होगी। हमने एग्जांपल में वाटर लिया, उसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है, उसकी एटॉमिक सिटी 3 है। हमने मीथेन ली, उसके अंदर 1 एटम कार्बन का है, 4 हाइड्रोजन के, 5 एटम, एटॉमिक सिटी 5। हमने HCl लिया, उसके अंदर 1 एटम हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का है, उसकी एटॉमिक सिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये था कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक सिटी। अब हम इसको आगे अलग अलग से डिफाइन करते हैं। हम फर्स्ट हम लेते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक है मॉलिक्यूल। जो लफ्ज़ मोनो है ये यूज होता है सिंगल के लिए। किसके लिए बेटा यूज होता है, ये सिंगल के लिए यूज होता है। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम ही एक हो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम की तादाद ही एक हो तो वो क्या कहलाएगा? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। हम इसको डिफाइन करते हैं, अ मॉलिक्यूल which consists of a single atom। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही एटम हो वो क्या कहलाता है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। अब इसमें बाद में कन्फ्यूजन ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है और वो ज़्यादा ना एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? हालांकि मॉलिक्यूल को तो हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ क्या होता है? एटम होता है। तो बात ये है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल है एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल के अंदर हम यहाँ पे लेंगे नोबल गैसेस, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और क्या है? रेडोन है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। इनमें एटम्स के ऑलरेडी डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की करो तो उसके अंदर 10 एटम हैं या 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 2s2 2p6। तो ये जो हमारे पास का वैलेंस शेल है जिसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो लिहाजा ये एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये ऐसे एटम्स हैं जो ज़्यादा ना रह सकते हैं। तो हमारी जो लिमिटेशन है उसके अंदर भी यही है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो ज़्यादा ना एग्जिस्ट कर सकता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। तो दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोस मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम। अब बात कर लेते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। A molecule which consists of two atoms। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 एटम होंगे वो डाई एटॉमिक। जो लफ्ज़ डाई है ये यूज़ होता है किसके लिए? ये यूज़ होता है 2 के लिए, एटॉमिक एटम के लिए। तो डाई का मतलब क्या होगा बेटा? 2 होगा। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम की जो तादाद है वो 2 हो, वो जो मॉलिक्यूल होगा वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे उसके अंदर O2 HCl कार्बन मोनोऑक्साइड ETC। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स लेंगे जिनमें एटम की तादाद या एटॉमिसिटी सिर्फ कितनी होगी? 2 होगी। तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विच हैविंग 2 एटम्स, जिसके अंदर सिर्फ एटम कितने होंगे? 2 होंगे। वो एटम सेम भी हो सकते हैं, वो एटम डिफरेंट है भी हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
which consist of 3 atoms। A molecule which consists of 3 atoms, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 एटम होंगे वो कहलाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लफ्ज़ जो ट्राई है ये यूज़ होता है किसके लिए? ये बेटा यूज़ होता है 3 के लिए। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स की तादाद 3 होगी वो मॉलिक्यूल कहलाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक एटम कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन की हैं। टोटल जो एटम की तादाद है मॉलिक्यूल के अंदर 3 है। वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। उसके अंदर टोटल जो एटम्स की तादाद है वो 3 है। सल्फर डाइऑक्साइड में एक एटम सल्फर का 2 ऑक्सीजन के हैं। टोटल एटम्स की तादाद सल्फर डाइऑक्साइड में कितनी है? जो है वो 3 है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब हम बात खत्म करते हैं, हम बात ओवरऑल कर देते हैं कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। A molecule which consists of many atoms। पॉली का मतलब हमारे पास क्या होगा? मैनी होगा, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या पाए जाएं, एटम पाए जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, वो एटम सेम है डिफरेंट है, तो हमारे पास वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। मीन के पॉली का मीन मैनी एटॉमिक एटम से, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम काफ़ी ज़्यादा हों वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। एग्जाम्पल C6 H12 O6 C2 H5N2 OH C12 H22 O11 ETC। हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास एथानॉल है, हमारे पास सक्रोज है। ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें एटम की तादाद काफ़ी क्या है? ज़्यादा है। ग्लूकोज है, एथानॉल है और सक्रोज। ये ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर अलार्ज नंबर ऑफ क्या पाए जा रहे हैं? एटम्स पाए जा रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल कहलाएंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था मॉलिक्यूल। उसमें उसकी हमने डेफिनेशन को देखा कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आज़ादा ना रह सकता है मॉलिक्यूल कहलाता है। प्योर सब्सटेंस क्या है? फॉर एग्जांपल अ ग्लास ऑफ वाटर है, हमारे पास पानी का एक गिलास है, उसका हम छोटे से छोटा पार्टिकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? उसका एक मॉलिक्यूल होगा। जैसा कि H2O है तो ये हमारे पास पानी का क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो मॉलिक्यूल होने के लिए जो शराइत है, मॉलिक्यूल वो होता है जिसके अंदर बॉन्ड कोवलेंट हो, मॉलिक्यूल वो होता है जो स्टेबल हो, मॉलिक्यूल वो होता है जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। 3 तरह से हम मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिसिटी, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल
और साइज ऑफ मालिक्यूल। हमने आज जो पढ़ा है वो मालिक्यूल की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, जिसमें मोनो एटॉमिक मालिक्यूल पढ़ा, डाई एटॉमिक मालिक्यूल पढ़ा, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल पढ़ा और पॉली एटॉमिक मालिक्यूल पढ़ा। साथ उनकी एग्जांपल्स को हमने देखा कि मोनो एटॉमिक मालिक्यूल में एक एटम होता है, डाई एटॉमिक मालिक्यूल में 2 एटम होते हैं, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल में 3 एटम होते हैं, टेट्रा एटॉमिक मालिक्यूल होगा तो 4 एटम होंगे, पेंटा एटॉमिक मालिक्यूल होगा तो 5 होंगे। हम ओवरऑल बात कर देते हैं पॉली एटॉमिक मालिक्यूल, ऐसा मालिक्यूल जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या हो, एटम्स हो, वो क्या कहलाता है, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।